हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश लैंग्वेज की उन क्लासेज को लेकर हम फिर आपके सामने रूबरू हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं। अगर वो सेंटेंसेस आपको नहीं आते तो 100% ये मान के चलिए कि ये वीडियो आपके लिए ही बेहद ज़रूरी है। तो मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में वैसे सेंटेंस आते हैं और उनको जब इंग्लिश बोलने की या बनाने की अगर दिमाग के साथ आपकी जद्दोजहद होती है तो ये मान के चलिए कि आपको इन सेंटेंसेस को जल्द से जल्द सीख ही लेना चाहिए। तो मेरा जैसे पहला सेंटेंस है आपके सामने कि आप कहते हो मेरे पिताजी खाने के शौकीन हैं, मेरे दादाजी इंग्लिश बोलने के शौकीन थे, वह अंग्रेज़ी सीखने का शौकीन है, मैं आम खाने का शौकीन हूँ, मैं चाय पीने का शौकीन हूँ, राधा खेलने की शौकीन थी। तो इस प्रकार के अगर सेंटेंसेस आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर आप रिवाइज़ की दृष्टि से देखें तो ये आपके लिए बहुत बेहद इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हम सीखने वाले हैं इन सेंटेंसेस को। ये स्पोकन के जो हम वीडियोस दे रहे हैं दोस्तों, ख़ास तौर पे मैं जो वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैं बहुत कम समय में अधिक क्वालिटी के साथ, अधिक ताकत के साथ आपकी भाषा को मजबूती देने के पक्ष में सकारात्मकता के साथ आपके सामने प्रस्तुति दे रहा हूं। तो आप ईमानदारी के साथ इन वीडियोस के साथ न्याय करें, इनको देखें और हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करें। चलिए आइए देखिए, मैंने कहा था अभी मैं आपके सामने बातचीत करके आया हूं कि मैं शौकीन हूं, यही कहा था मैंने। तो ख़ास तौर पे जब आप ये बात बोलते हैं तो इसके लिए इंग्लिश में और स्पोकन इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन है, वो है आपका फॉन्ड ऑफ। ठीक है। तो आपको एक खास बात ध्यान रखनी है कि एक हमारा स्ट्रक्चर रहेगा बेसिक, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा, जिसमें आप फॉन्ड ऑफ तो लिखेंगे और उसके ठीक बाद आप यूज करने वाले हैं दोस्तों एक्शन प्लस आईएनजी। अगर एक्शन प्लस आईएनजी यूज नहीं होता तो उसकी जगह आप यूज कर सकते हैं नाउन का। ठीक है, या तो एक्शन प्लस आईएनजी यूज करेंगे या फिर आप यूज करने वाले हैं नाउन का। तो समझने की कोशिश करें इस चीज़ को। देखिए, आपके सामने मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, मैंने एक सेंटेंस मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है दोस्तों, और वो सेंटेंस है मैं चाय पीने का शौकीन हूँ। ठीक है, हर एक चीज़ को बड़ी गंभीरता के साथ समझने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी हद तक उन्हीं बेसिक सेंटेंसेस को इस वीडियो में उठाया गया है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो ये देखिए, दूसरा सेंटेंस आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, मैं चाय का शौकीन हूँ। दोस्तों, इन दोनों सेंटेंसेस को जब आप देखते हैं तो आपको एक चीज़ समझ आती है कि लिखे हुए सेंटेंसेस में एक सेंटेंस आपका ऐसा है कि जिसमें आपने कहा चाय पीने का शौकीन हूँ, यानी कि यहाँ इस एक्शन की बात हुई। इस सेंटेंस में देखते हैं मैं चाय का शौकीन हूँ, पीने का नहीं, चाय का शौकीन हूँ। तो दोस्तों, इसमें इस नाउन की बात हुई। तो यानी इन दोनों को किस प्रोसेस से बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको जैसा कि मालूम है, आई को जो है हिंदी में मैं बोलते हैं तो आई हो गया। अब बात, एक बेसिक बात, प्रेजेंट में आप इज़ेमार लगाते हैं या वोजवर। शायद मुझे पता है आप इतने बहुत विद्वान साथी जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को मालूम है कि प्रेजेंट में इज़ेमार का यूज़ करते हैं और पास्ट में वोजवर का। तो यहाँ पर आपने कहा आई एम, मैंने कहा था एक्शन प्लस आईएनजी, एक्शन प्लस आईएनजी। अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन का अर्थ है कि वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं। वर्ब क्या हो रहा है इसमें? वर्ब क्या है अपना? चाय पीना। तो आप कहते हैं उस वर्ब से पहले मैंने जस्ट बात की थी फॉन्ड ऑफ की, शौकीन हूँ, तो आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ड्रिंकिंग टी। ठीक है, या तो आप कह सकते हैं टेकिंग या कह सकते हैं ड्रिंकिंग। जैसे कई लोग होते हैं चाय के बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त होते हैं, चाय के शौकीन होते हैं, भरपूर मात्रा में चाय को अपने शरीर के अंदर पहुंचाते हैं, और ज़्यादा मात्रा आपको पता है नुकसान पहुंचा सकती है। हमारा भी एक मित्र है जो कि चाय का काफ़ी शौकीन है। आप उसे चाय के लिए जब भी आमंत्रित करते हैं, चाहे एक
तरफ आप उससे चाय के लिए बुलाते हैं, एक तरफ उसको उसकी शादी हो रही होती है, तो शायद मुझे लगता है वो ऐसा आदमी है कि चाय को ही वहाँ पर प्रायोरिटी देगा। ऐसा है कि उस आदमी को चाय के प्रति इतना प्यार है, इतना स्नेह है, उसके प्रति इतना आदर सम्मान है कि कई बार जब वो रूम में चाय बनाकर रख लेता है और रूम का दरवाज़ा खटखटा जाता है तो मित्रों वो दरवाज़ा नहीं खोलता। इसका कारण ये है कि चाय के साथ वो खुद न्याय नहीं कर पाएगा, यानी चाय का बंटवारा हो जाएगा अगर और कोई आ जाएंगे तो। इतना शौकीन आदमी। तो खैर होते हैं, हम उस दोस्त को इसी बहाने याद किया हमने। चलिए वापस आते हैं। एनीवे, मैं चाय का शौकीन हूँ, इसमें कहा मैंने मैं चाय पीने का शौकीन हूँ। तो पीने के लिए आपने बोल दिया, और यहाँ आई एम, मैंने कहा था एक्शन नहीं हो रहा तो आप नाउन, तो नाउन हमारा ये है। तो आई एम फॉन्ड ऑफ टी। सीधी सी बात है, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन हम ऐसे सेंटेंसेस में दोस्तों काफ़ी बार उलझ जाते हैं। और वो उलझन जब हमें अंग्रेजी बोलने की दृष्टि से सोचते हैं उसको, तो हमें लगता है पता नहीं हमें कितनी बड़ी चीज़ नहीं आती। अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं, दरअसल मेहनत आपकी, उसके प्रति आपका लगाव, उसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता एक गंभीर विद्यार्थी के रूप में हो तो आप निश्चित रूप से सीख सकते हैं। सो आइए अगले बातचीत को लेकर चलते हैं। चलिए अगली बातचीत को लेकर चलते हैं। एक्चुअल में देखिए, मैं 2-3 सेंटेंसेस और बता देता हूं। मैं कहता हूं मैं खेलने का शौकीन हूं, तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, कुछ भी बता सकते हैं। जैसे कि मैं शौकीन नहीं हूं तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। नेगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, नॉट लग गया, और मान लीजिए आपको कहना है मैं स्पीकिंग इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन नहीं हूँ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। बहुत आसान है, जब आप क्वेश्चन पूछते हैं किसी से क्या आप इस चीज़ के शौकीन हैं, तो आर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह से हमने कहा था। एक बात ध्यान रखें बस, सिर्फ इज़, एम, आर, और आपने कहा फॉन्ड ऑफ, आगे क्या लगाना आपको पता है। एक है वॉज, वर, और आगे देखिए फॉन्ड ऑफ, आपको पता आगे क्या लगाना है। मैं शौकीन हूँ, शौकीन था, मैं शौकीन हूँ, शौकीन था। अगर आप इन सेंटेंसेस को, इफ़ यू स्पीक दीज सेंटेंसेज एंड इफ़ यू ट्रांसलेट इन योर वे व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, for sure you don't need to think about it more because you can speak। आप बोल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इंग्लिश बोलने का ज़्यादातर प्रश्न यही होता है कि सर मैं शुरू कहाँ से करूँ। शुरू वहाँ से करिए जहाँ से आप कंफर्टेबल होते हैं। कंफर्टेबल का अर्थ ये नहीं है कि आप एकदम कोई फिक्स टाइम निर्धारित करें कि सर शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक अंग्रेज़ी बोलूँगा। ठीक है, कई लोग बोले सर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक अंग्रेज़ी बोलूँगा। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप इंग्लिश बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं आपको बहुत सारी अच्छे वोकेब्स आती हों, अच्छे वर्ड्स आते हों। कम बोल लीजिए, लेकिन कोशिश करिए। आप मूलतः आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो दोस्तों ये जो सेंटेंसेस मैंने दिए हैं ना, इन सेंटेंसेस को अप्लाई करिए। आप जैसे कि अभी फ़िलहाल वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद घर के कोई भी काम करते हैं, किसी को भी आप अपने मन में दोहरा लीजिए इन सेंटेंसेस को, या फिर किसी को बोल दीजिए। जैसे कि कहीं मौका जहां मिले आपको इस तरह के सेंटेंसेस का, आप कोशिश करिए क्या तो उसे इंग्लिश में बोलें या फिर अपने दिमाग में उसका रिवाइज करें उस सेंटेंस को। आप कहें जैसे कि अभी आप वीडियो देखने के बाद में किसी के सामने थोड़ी सी इंग्लिश बोलेंगे तो आप कहेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एंड आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉकिंग हियर एंड देयर। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करें। ठीक है, इसके बाद में अगली जो बातचीत है वो बातचीत है कि एक और प्रश्न आपका है कि सर हम जो बेसिक लैंग्वेज होती है उसको किस तरह से टच करें। बेसिकली हम इंग्लिश के नज़दीक नहीं हैं, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लिसन म्यूज़िक, इंग्लिश वीडियोज़। आप इंग्लिश वीडियो ये स्टार्ट कर दीजिए, आपको स्टार्ट करने चाहिए अगर आप इसमें और पकड़ बनाना चाहते हैं, और आप कर सकते हैं। बेसिकली इट्स अप टू यू, हाउ डू यू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इफ़ यू थिंक दैट I should speak, I should try, I should use these sentences for sure,
डे बाय डे यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ, आप इम्प्रूव करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई टू कम्युनिकेट विद दोज पीपल हु आर गुड एट इंग्लिश, जो इंग्लिश में अच्छे हैं, एंड दे स्पीक, ट्राई टू गिव देम आंसर इन इंग्लिश, इंग्लिश में आंसर देने की कोशिश करें, एंड कीप ऑन वॉचिंग इंग्लिश वीडियोज़ देखते रहें। बहुत सारे तरीके हैं। दरअसल नेक्स्ट वीडियो में और बातचीत मैं आपके सामने करूँगा। आपके लिए मैं 2 सेंटेंस छोड़ के जाना चाहता हूँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वो कमेंट बॉक्स में आपके जवाब मुझे मिले। वह बहाने बनाने की शौकीन थी। एक सेंटेंस दोस्तों है, वह बहाने बनाने की शौकीन थी। अगर आप मेरी बात पहले वाली समझ गए हैं तो आप दोबारा से इसका जवाब दें कमेंट बॉक्स में। एक दूसरा सेंटेंस, क्या आप जोर से बोलने के, दरअसल दूसरा सेंटेंस कर लीजिए इसकी जगह ये कर लीजिए, क्या आप पार्क में घूमने के शौकीन हैं। दोस्तों अगर ये दोनों सेंटेंसेस के आप जवाब देते हैं तो ये मान के चलिए जो ये वीडियो देखा है ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुआ है। तो मैं उम्मीद करूँगा, आई विल एक्सपेक्ट दैट यू विल रिप्लाई मी इन आवर कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच, एंड आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट आप ज़रूर करेंगे, शेयर आपका फ़र्ज़ है, सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, और दोस्तों को बहुत सारे जो आपके मित्र मंडली हैं उनको जोड़ें, क्योंकि इस स्थिति में या फिर हम देखो ऑफलाइन हर मनुष्य का धर्म है कि वो किसी न किसी तरीके से लोगों की सहायता करे। तो आप सिर्फ एक शेयर का बटन दबाइए और लोगों की मदद हो रही है, कुछ लोग कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।